बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाम पर इज़राइल मुसलसल हमले कर रहा है और इस वक्त जो कैफ़ियत है या जो आदाद व शुमार इस वक्त हमारे सामने है, तकरीबन 22 मरतबा गुज़िश्ता रात शाम के बाज़ इलाकों पर इज़राइली तैयारों ने हमले किए हैं। अहमद अश-शरा ने कौम से ख़िताब किया है और इस ख़िताब के दौरान उन्होंने कहा है कि हम तुर्किया की मदद ले सकते हैं, तुर्क फ़ज़ाइया हमारे साथ आके खड़ी हो सकती है और हम इज़राइल का मुकाबला इस तरह कर सकते हैं और हमारी हुदूद हैं, हमारी सरज़मीन है, शाम पर किसी बैरूनी हमला आवर को हमला आवर नहीं होने दिया जाएगा या काबिज़ नहीं होने दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, हैया तहरीर शाम के नाम से एक इत्तेहाद बनाकर हुर्रियत पसंदों की बहुत सारी बिखरी हुई जमातों को समेट कर एक जत्था बनाने के बाद, एक इत्तेहाद बनाने के बाद बशार अल-असद और उनके वालिद और बशार ख़ानदान की 53 साला हुकूमत का ख़ात्मा किया था अहमद अश-शरा ने। और चंद माह हुए हैं उन्हें सदर मुंतखब हुए और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है खलीजी ममालिक में, उन्हें भरपूर वेलकम किया जा रहा है, उनकी माली मदद की जा रही है, उनके कर्ज़े उतारे जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल मुसलसल गोलान की पहाड़ियाँ हथियाए हुए है और मुसलसल दमिश्क पर हमले कर रहा है, मुसलसल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरी तरफ बाज़ लोग ये तासुर भी देने की कोशिश करते हैं अहमद अश-शरा इज़राइल के एजेंट है, अहमद अश-शरा अमेरिका के एजेंट हैं और उन्हीं लोगों के लाए हुए हैं। तो ये दोनों बातें आपस में मुतज़ाद दिखाई देती हैं कि जिनका एजेंट है वही हमले कर रहे हैं। बकौल आपके जो लोग उसे लेकर आए हैं वही लोग उसकी हुकूमत पर, सदारती महल पर और उसके इलाकों पर और उसके लोगों पर और उसकी हुकूमत पर और उसके वतन पर हमले कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें मुतज़ाद हैं और यहाँ पर अहमद अश-शरा ने कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम तुर्किया की मदद लेंगे और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये इंदिया दिया है, ये इशारा दिया है कि अगर शाम की सालमियत को कोई ख़तरा हुआ तो तुर्क फ़ज़ाइया उसका दिफ़ा करेगी। तो तुर्की और इज़राइल के दरमियान भी ठन गई है शाम को लेकर और इज़राइल मुसलसल गज़ा तबाह करने के बाद, फ़लस्तीन हथिया लेने के बाद अब शाम की तरफ बढ़ रहा है और गुज़िश्ता रात उसने बहुत ज़्यादा हमले भी किए हैं और ये भी मुतवक्के है कि आने वाले दिनों में इसी महीने की 15, 16 और 17 तारीख को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे, उनमें वो सऊदी अरब जाएंगे, यूएई जाएंगे और कतर जाएंगे। तो इस दौरान कतर दोहा में या रियाद सऊदी अरब में अहमद अश-शरा की एक तफसीली मुलाकात सदर डोनाल्ड ट्रंप से अरेंज की जा रही है, इसके इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जहां शायद कोई बातचीत हो सके या मुलाकात में कुछ अहम बातें हो सके। अहमद अश-शरा पर मुसलसल ये प्रेशर भी है कि वो इज़राइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करें, तिजारती ताल्लुकात कायम करें। बॉर्डर्स एक हैं, एक दूसरे के साथ मिला हुआ इलाका है, तो वहाँ से एक दूसरे की तरफ आमद और रफ्त का आगाज़ किया जाए। लेकिन अहमद अश-शरा ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि शराइत हमारी होंगी, अल-कुद्स को खाली करना पड़ेगा, 1967 की पोजीशन पर इज़राइल को वापस जाना पड़ेगा, गोलान की पहाड़ियाँ हमें वापस देना होंगी, जॉर्डन का इलाका जॉर्डन को वापस देना होगा और गज़ा से ये तमाम मामलात ख़त्म करना होंगे। उसके बाद हम जो है वो बैठ भी सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, मुलाकातें भी कर सकते हैं और रिलेशंस भी कायम कर सकते हैं। ये 3 रोज़ पहले अहमद अश-शरा ने बयान दिया, एक अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। तो अब जो है अहमद अश-शरा पर फ़ज़ाई हमले भी किए जा रहे हैं, शाम दमिश्क पर प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में अहमद अश-शरा की सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक मुलाकात भी मुतवक्के है और ये तमाम सिनारियो इस वक्त बन गया है। दूसरी तरफ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है, एक तरफ इज़राइल की फ़ज़ाइया का स्टेटमेंट है। तो मामला इतना आसान नज़र नहीं आ रहा शाम का, सीरिया का, और आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है, बात इतनी आसानी से वाज़ेह होती हुई नज़र नहीं आ रही। ऊँट का बैठना ये भी नज़र नहीं आ रहा कि किस करवट बैठता है। तो सूरत हाल इतनी आसान नहीं है शाम की जितनी आसान समझी जा रही थी और गुत्थी उलझाने वालों ने एक बार फिर उलझाना शुरू कर दी है। एक बार फिर इज़राइली फ़ज़ाइया जो है एक नए इस्लामी मुल्क पर हमला आवर हो गई है और ये तासुर ज़ायल होता जा रहा है उन लोगों का, अज़ खुद ही ज़ायल हो रहा है जो ये कहते थे कि अहमद अश-शरा को इज़राइल और अमेरिका लेकर आए हैं। आज अहमद अश-शरा और इज़राइल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तुर्किया अहमद अश-शरा के साथ खड़ा है और अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा है।